एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। आइए देखें कि एब्स्ट्रैक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर कौन सा कंटेंट हम यूज करते हैं। सो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट गोज लाइक दिस. It should begin with a kind of an introduction. It should give then the purpose of the research, then move on to give to the methods, then the results या जिसको product भी कहते हैं, and the conclusion. ये उसमें पूरे स्ट्रक्चर में मौजूद होने चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है? इंट्रोडक्शन के अंदर आप देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च. सो योर ओपनिंग सेंटेंस कैन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इश्यू दैट यू हैव टेकन अप टू रिसर्च. Then it can be followed up with what other people have currently done. And then you can actually move on to tell के what is the research gap. वो कौन सी चीज़ थी जिसकी कमी की वजह से आपने रिसर्च को टेकअप किया. Then you move on to purpose. Immediately after the gap, you tell about the aim of your research and how it fills the gap. और कौन से क्वेश्चंस आपके जहन में थे या कौन सा क्वेश्चन आपके जहन में था जिसने आपको रिसर्च की तरफ लेके गया. ये ख्याल करें इसके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दिस इज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मेन एम ऑफ द रिसर्च. और उसके साथ हम बात करें which are the questions that were in your mind that you will keep in mind when you are giving the aims of the research. Then you move on to research methods and design. You'll talk about the design of the research. Design आपकी और या methodology आपके method से बड़ी होती है. Research design talks about the approach taken, कौन सी qualitative है, quantitative है, या case studies हैं, वो आप बताएंगे. फिर आप उसके key aspects of those approach methods बताएंगे. आप बताएंगे सैम्पलिंग आपने कैसे की, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए, डेटा सोर्सेज आपके पास कौन कौन से थे, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस था, वीडियोस थे, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू मेंशन अप फ्रंट, व्हाट वाज इट, what were the sources of your data collection, and then you'll move on to data analysis की एक लाइन आप ये भी लिखेंगे कि एनालिसिस में आपने क्या चीज़ यूज़ की और किस तरह से आपने एनालिसिस किया है. फिर and then you'll move on to the results. What were the key results that emerge from your study? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आप ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करेंगे. और उसके एब्स्ट्रैक्ट के आखिर में दैट इज इन द कंक्लूजन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च. उससे क्या पता चला है, उन फाइंडिंग्स की क्या इम्प्लीकेशन है और आप क्या मेन आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं. सो बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू योर फाइंडिंग्स टेल. पहले आपने बताया फाइंडिंग्स हैं क्या, अब आप बता रहे हो उन फाइंडिंग्स की क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ द इश्यू दैट यू आर वर एक्सप्लोरिंग. सो कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एज वी डिस्कस्ड and the content that can come in when you write your abstract.